जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत और मेहनत से जो आपका मोमेंटम है वो लूज नहीं करना है। हम फिर से कहते हैं, लोग एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं बट आप एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हो। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो पढ़ते जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। रूटीन नंबर हम 3 आज आपके सामने रख रहे हैं, जो कि आज और कल आप कंप्लीट करोगे। हर एक चीज हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। जो मेहनत आपके लिए किया जा रहा है उसको आप सफल बनाओगे और आप हर एक चीज जो ड्रीम डोज के द्वारा दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करोगे। देखिए, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, मैं फिर से कह चुका हूं, आप एकदम सिलेक्शन अपना इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं बट उससे मतलब नहीं है। हमें 6 से 7 घंटा में ही वो पढ़ना है जिससे सिलेक्शन होता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जो सिलेक्शन होता है वो इजी क्वेश्चन से होता है। गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। गलती इजी क्वेश्चंस में आपको गलत नहीं करना है। पहले अच्छे से एक बार कंप्लीट करना है सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा रूटीन है, ठीक है। नीचे लिंक होगा। जितने लोग चाहते हैं कि श्योर सिलेक्शन, वन शॉट सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, नीचे लिंक है, आप हमसे भी जुड़ सकते हो। एटलीस्ट आप स्टेटस जो जरूर फॉलो करो। बेहतरीन मेरिट लेवल के क्वेश्चंस आपके डाले जाते हैं। आज जो सबसे पहले हम हिस्ट्री का बात करते हैं। देखिए, हिस्ट्री आपने स्टार्ट किया था उत्तर मुगल काल में। आपने उत्तर मुगल काल से, देखिए, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम बताते हुए भी चलते हैं। उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन पूछा गया था कि साहू को किसने रिलीज किया था। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। एक्साइज का ये क्वेश्चन है, एक्साइज एसआई का, कि साहू को किसने रिलीज किया था। तो आपने उत्तर मुगल काल पढ़ा। उत्तर मुगल काल में आपने ये पढ़ा कि जो मुगल काल, जो औरंगजेब के बाद, जो 1707, ठीक है, में उसका जो देहांत हो जाता है उसके बाद उत्तर मुगल काल आता है, जिसमें मुअज्जम के बारे में आपने सबसे पहले पढ़ा। और मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है गद्दी पे, उसके बाद, ठीक है, अपना पूरा क्रम पढ़ा और आपने देखा कि मुगलों का जो शक्ति होता है वो शून्य पड़ने लगता है। उसके बाद आपने यूरोपियन कंपनी पढ़ा। यूरोपियन कंपनी में आपने देखा बहुत सारे यूरोपियन कंपनी आते हैं, पर फाइनली जो पावरफुल, जो निकल के सबसे ऊपर आता है वो आता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या करेगा, अब धीरे धीरे सबसे पहले आप देखोगे बंगाल पे कब्जा करेगा, क्योंकि सबसे संपूर्ण जो क्षेत्र था पूरी तरीके से वो बंगाल था। बंगाल पे कब्जा करेगा, मैसूर पे कब्जा करेगा, पंजाब पे कब्जा करेगा, ठीक है। धीरे धीरे अब ये कब्जा करना शुरू करेगा, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वार होगा। तो आज आप पढ़ोगे प्लासी का वार, ठीक है, 23 जून कब हुआ था, आप जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद बक्सर का पढ़ोगे, ठीक है, तो प्लासी बक्सर का युद्ध पढ़ोगे और एंग्लो मैसूर वार पढ़ोगे। ये क्या मैंने समझाया कि किस तरीके से वो अब हमारा भारत को पार्ट बाय पार्ट जीतेंगे। जो एक व्यापारी बन के आया था अब वो शासन करने में बिलीव करने लगेगा, ठीक है। तो ये पढ़ोगे, प्लासी पढ़ोगे, बक्सर पढ़ोगे और एंग्लो मैसूर वार पढ़ोगे, ठीक है। बेहतरीन टॉपिक है, आपको करना है, वीडियो आपको दिया जाएगा। उसके बाद साइंस। देखिए, एक चीज आपको यहां समझना है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो अपना दबदबा है। देखिए, सब सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री ही देख लो, अभी एग्जाम में देख लो, कहा जाता था कि मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से दब गया। बट एक सेक्टर जो कभी नहीं दबा है वो है आपका साइंस। ये हमेशा ऊपर ही ऊपर उठते रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको चैंपियन बना रहा हूं। और आपको अगर कोई टॉपिक, देखिए एक चीज मैं और आपको समझाऊं, हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको समझ में ना आए, जैसे सेल डिवीजन। किसी ने कमेंट किया था, सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट लगेगा पर छोड़ना नहीं, क्योंकि सब लोग छोड़ के जाएंगे उसको, मुझे पता है। जिस तरीके से स्पीडी में दिया हुआ है, चाहे कहीं भी दिया हुआ है, लोगों को प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। बट आपको जो वीडियो में बताया गया है, जितना बताया गया बस उतना आप पढ़ लेना, समझ लेना कि ऐसा ही होता है और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप याद रखिएगा, साइंस में आपको क्या करना है। तो आज आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 2 वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि जैविक विकास कैसे हुआ, होमोलॉगस, ओनोलॉगस, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, अवशेषी अंग, ये सब जितना है सबसे पूछा जाता है। उसी तरीके से आपका डार्विज्म थ्योरी क्या था, लैमार्किज्म थ्योरी क्या था, म्यूटेशन थ्योरी क्या था, ये सब पढ़ना है। क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो सब सोचेंगे सर कहां से आ गया, ये आएगा, ठीक है, आप देख लेना। और ये आया भी है, जैसे कि, चलिए तो आज आप क्या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैविक विकास, ठीक है। प्लस मैंने जैसा कि आपको बताया कि साइंस में आपको टॉपर बनना है, ठीक है। सब क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 20 प्लस मैं लिख के देता हूं, सब लोग करके आओगे। अगर मेहनत कर लिए तो 25 में 25, ठीक है। तो ये हो एक और वीडियो। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का 2 वीडियो दिया जाएगा, प्लस एक होगा स्पीडी एनालिसिस का, जो कि आपको कल दिया जाता है, एक दिन छोड़ के। 2 वीडियो आपने स्पीडी एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। ये स्पीडी एनालिसिस साइंस वाला है।
छोड़ना नहीं है कुछ भी, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैविक विकास हो गया आपका हिस्ट्री में, ये साइंस में। हिस्ट्री में हो गया आपका पलासी, बक्सर और एंग्लो मैसूर वार। और करंट में, करंट तो हम आपको घोल के पिला रहे हैं, ठीक है, आप पियोगे नहीं तो ये आपका ऊपर है, ठीक है। आज आप करोगे 21 से 31 जनवरी वन लाइनर स्पीडी से। हम छोड़ नहीं देते कि कर लेना, हम आपके साथ बैठ के करते इन चीजों को, ठीक है। तो 21 से 31 जनवरी तक करोगे वन लाइनर, इसका भी वीडियो दिया जाएगा, बट बुक अपने पास रखिएगा। और योजना स्कीम जो है इसका पार्ट 2 का आपको ट्रिक का वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। तो स्कीम का वीडियो ट्रिक वाला मिलेगा करंट अफेयर्स का, और 21 से 31 जनवरी आपका। और मैं फिर से कहता हूं, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है, आपको भी पता है। और जितने लोग कोर्स लेके बैठे हुए हैं वो बोलते हैं सर थोड़ा प्राइस कम कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें भी आपका कोर्स लेना है। क्योंकि जब भी आप कहीं भी पढ़ोगे सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, हम आपके दिमाग में ड्रिल्ड कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, बस आप पीछे मत हटना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट किया। उसके बाद पॉलिटी में जो हमेशा एक क्वेश्चन दरोगा में श्योर रहता है, ठीक है, और बिहार पुलिस में भी रहता है इससे, ठीक है, कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। तो ये एक वीडियो आपको दिया जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में याद रखिएगा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बीच बीच में इंक्लूड कर देंगे, ताकि 10 से जो 12 टॉपिक मेन है वो खत्म ही हो जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी, ठीक है। तो आज आप करोगे बुक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बुक का थोड़ा लंबा सीरीज चलेगा ट्रिक से, बस मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप याद कर लेना, ठीक है। बुक का ट्रिक पार्ट 2 आज एक और स्पेशल वीडियो आएगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट बुक्स आपको और करवाया जाएगा जो एग्जाम में आ चुके हैं, ट्रिक से करवाया जाएगा, टेंशन फ्री रहना। उसके बाद एक और आपको आज खेल वाला हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे थे, ठीक है। आज आप करोगे खेल और ट्रॉफी, जैसे रंगा स्वामी कप हो गया, बैटन कप हो गया, ठीक है, लावर कप पूछा गया तो ये सब जो कप है, ठीक है, ये किससे है, ये भी आपको ट्रिक से करवाया जाएगा। मैथ्स रीजनिंग जो आपका फाइनल मेरिट यही बनाता है, जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो दरोगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और आपका बिहार पुलिस में तो 10 में 10 लाना, ये मतलब समझ लो कि मतलब चाहे बिहार पुलिस दे रहे हो चाहे आपका बिहार दरोगा दे रहे हो, अगर आपको बिहार दरोगा में मेरिट बनाना है तो भाई साहब ये आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हमने आपको क्या कहा है, आपको पेन कम उठाना पड़ेगा जब आप मेरे वीडियोस देखोगे तो, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग का। तो मैथ्स रीजनिंग का ये हो गया। आज आपको प्रीवियस ईयर का वीडियो आपको एक दिया जाएगा। तो ये था पूरा सिनेरियो, ठीक है, लग जाना है पूरी शिद्दत से। और एक चीज टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा, आराम से होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, एकदम आराम से बैठना है, दिन के 8 घंटा आपको बस देना है। और याद रखिएगा इसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करना है, बुक का मैंने आपको नाम बताया था, जो भी बुक है आपके पास उससे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको खत्म कीजिए, उसके बाद कोई बुक खरीदिएगा। अगर आपने नहीं खरीदा है तो साइंस के लिए यूथ कंपटीशन खरीदना है आपको, और जीएस के लिए आपका जो जीके वाला जो पोर्शन, जीएस मतलब अगर साइंस में कहूँ तो यूथ कंपटीशन, और जीके वाला बुक के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, ठीक है, ये आप घटना से प्रिपेयर कीजिए, जहां से करना है कीजिए, बट टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और संडे को आपको टेस्ट, छोटा सा टेस्ट रखा जाएगा, जो भी आप एक सप्ताह में पढ़ोगे, ताकि एक बार आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। और उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। एक और चीज, बीच बीच में आपको फुल लेंथ टेस्ट डाला जाएगा, ठीक है, जो हम कहीं से भी डालें, चाहे आपको बस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और पेपर एनालिसिस भी डलता रहेगा, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहो, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपके अंदर सिर्फ मुझे एक चीज चाहिए, वो है आपका मेहनत। आप दिन के 6 से 7 घंटा अगर पढ़ने के लिए, पढ़ना मतलब होता है कि 6 से 7 घंटा आप कुछ नहीं करोगे, ना मोबाइल छोड़ोगे ना कुछ करोगे, पूरा 100% दोगे। अगर देने के लिए तैयार हो, मैं लिख के देता हूँ, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर, आप इजिली एग्जाम निकाल ले जाओगे, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा। बिहार पुलिस वाले में फिर से बोलता हूँ, इतना बड़ा जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, शायद मुझे नहीं लगता कि अब हमारे जनरेशन में अब ये मिलेगा, तो इसको आप जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से। सो जय हिंद।